हेलो नमस्ते एंड स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 7:30 बजे। वैसे थैंक यू सो मच, पुरानी वीडियो पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं अपनी साइड से पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जितनी भी ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकता हूँ उतनी ज़्यादा बना पाऊँ, बिकॉज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स है वो मैं डायरेक्टली आपसे शेयर करता हूँ। तो सुबह सुबह उठ के मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट 1 या 2 पेजेस पढूँ, बिकॉज सुबह सुबह आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। बेसिकली लाइक आप नींद में से उठ के जो भी चीज़ कंज्यूम करोगे आपके दिमाग में वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, एंड इट इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट टू। तो अगर आप भी एडिटर हो, आप भी वीडियोग्राफर हो, तो आपको पता ही है कि हम लोग क्रिएटिव लोग जो है वो लेट नाइट काम करना प्रेफर करते हैं। भले ही रात के 1 बजे 2 बजे कितना भी टाइम हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट रात को बड़ा मन लगा रहता है काम में। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि रात को जितना प्रोडक्टिव रहता हूँ ना, उससे कई ज़्यादा मैं सुबह प्रोडक्टिव रहता हूँ। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो बारीक से बारीक चीज़ों को नोटिस करने लग जाता है। सो दिस इज़ द चेंज विच आई हैव नोटिस, एंड आई फील कि आपको भी ये एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए अपनी लाइफ में। बाय द वे, जिन लोगों को पता नहीं है, आई हैव अ पेट बिल्ली एट होम। इसका नाम गटलू है। यू कैन कॉल हिम whatever you like। वैसे बाय द वे मुझे एक बहुत ख़राब सी आदत लग चुकी थी कि मैं सुबह सुबह उठ के फ़ोन देखने लग जाता था। बिकॉज हुआ भी क्या ना कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुझे बहुत सडन ग्रोथ मिल गई। भले ही मैं उसके लिए इतने टाइम से काम कर रहा था, बट द थिंग इज़ कि लाइक एक सडन जो ग्रोथ आती है आपकी लाइफ में, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे अफेक्ट ना करे, उस पर आपको ध्यान देना होता है। तो मैंने खुद में ये चीज़ नोटिस की थी कि मैं सुबह सुबह उठ के कंटिन्यूसली फ़ोन वोन देखने लग जाता था कि कितने कमेंट आए, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए। तो अभी जाके कुछ 2-3 दिनों से मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, बिकॉज आई रियलाइज द फैक्ट दैट व्यूज़, कमेंट्स, फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा भी मैटर नहीं करेंगे जितना मैटर मुझे ये चीज़ करती है कि जितने अभी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनकी लाइफ कितनी चेंज हो रही है। वो क्या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट टू मी रादर दैन हैविंग अ वाइडर ऑडियंस जो शायद मैं जो कह रहा हूँ उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे लाइफ में। मतलब ये सुबह सुबह आके मेरे पास ही बैठ जाता है। एंड इट्स एक्चुअली गुड टू हैव अ पेट इन योर लाइफ, बिकॉज जो भी सिंगल किड्स हैं मेरे जैसे, वो जानते होंगे इस चीज़ को कि कितना लोनली सा फील होता है लाइफ में। बट देन कोई रहे, कोई पेट भी रहे तो मन लगा रहता है भाई। तो ही इज़ द वन जो मैं जब भी रात को ऑफिस से घर आता हूँ तो ये बैठा ही रहता है दरवाजे पे वेट करते हुए कि क्या भाई कब आएगा, कुछ खाने के लिए तो नहीं लेके आया मेरे लिए। तो एक्चुअली मेरे घर पे 2 बिल्लियाँ हैं। फर्स्ट वन इज दिस, यू मेट ऑलरेडी, गटलू। एंड ये है दूसरा वाला, छोटू बुलाते हैं, मोनू बुलाते हैं। और बाय द वे एक चीज़ है, लोग हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं कि इनको लगता है कि यार सोशल मीडिया पे बहुत फास्ट ग्रो कर गए तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, सेट होगी। बट हर चीज़ का जैसे एक प्लस पॉइंट होता है वैसे माइनस पॉइंट भी होता है। द थिंग विच आई रियलाइज वॉज कि पिछले 3-4 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। मैं हार्डली अपने दोस्तों से मिला हूँ, मैं हार्डली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाया हूँ। इट वॉज बेसिकली लाइक हर रोज़ मेरा सेम ही रूटीन होता था। सुबह उठ के ऑफिस जाओ, उसके बाद घर आओ, एडिट करो, खाना खाओ, सो जाओ। एंड ये लाइफ काफ़ी मोनोटोनस बन जाती है उसके बाद। एज इन आप एक ही चीज़ रोज़ रोज़ रिपीट पे कर रहे हो, तो वो आपको टेस्ट करती है कि बेसिकली क्या ये बंदा कर पाएगा, क्या ये बंदा सस्टेन कर पाएगा इतना टाइम। देखो रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा इन द एंड, नो डाउट, बट देन सक्सेस हैज़ इट्स ओन प्राइस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये वीडियो लेंदी रहेगा? बहुत से लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे आपको 10 मिनट के वीडियोस अपलोड करने चाहिए, तभी आपको बूम मिलेगा, आपको वॉच और ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए आप कई सारे ब्लॉगर्स को देखते रहेंगे ना, वो ऑलमोस्ट अराउंड 10 मिनट के आसपास वाले वीडियोस ही बनाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि 10 मिनट के आसपास वाले वीडियोस को एक्चुअली में यूट्यूब खुद ज़्यादा बूस्ट करता है। बट क्या ये नेसेसरी है? बिकॉज अगर आप कम टाइम में अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो, तो क्यों बनाने हैं लेंथी वीडियोस, क्यों एक टॉपिक को हमें खींचना है बहुत लंबा? सोचने वाली बात है। तो अभी आता है क्वेश्चन टाइम। तो मुझे काफ़ी अच्छी कमेंट आई थी अंश दागदी से। सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत ले लिया हो तो। सो बेसिकली जितने भी ऑडियंस को इंग्लिश आती है वो आप यहाँ से पढ़ लो, बट जो हिंदी ऑडियंस है उनको मैं बता दूं कि अंश एक कॉलेज स्टूडेंट है, ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। उनको लाइफ में एक्चुअली एक बिजनेस बिल्ड करना है, बट ही इज सेइंग दैट उनको ये भी चीज़ पता है कि एक ना एक दिन तो उन्हें जॉब करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली सोच रहे थे कि लाइफ में जॉब करके कोई ना कोई एक बैकअप क्रिएट कर लूँ और वहाँ से कुछ पैसे कमा लूँ, एंड देन ही कैन थिंक अबाउट बिजनेस। सो माई व्यू ऑन दिस इज कि अंश बिल्कुल सही कर रहे हो, बिकॉज जॉब ना सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकअप मनी देगा। लोग बहुत कहते हैं कि प्लान ए प्लान बी मत रखो, बट द थिंग इज प्लान ए प्लान बी रखना बहुत नेसेसरी है। हम लोग एक रियल दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो यू नीड अ प्लान बी।
आप डायरेक्टली विदाउट एनी बैकअप प्लान नहीं चल सकते। सो इट्स गुड दैट यू आर डूइंग अ जॉब, और जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज द थिंग इज कि जॉब ना सिर्फ आपको इनकम ला के देता है। अगर आपको स्टार्टअप बिल्ड करना है तो आपको वहाँ पे जाके सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। एक स्टार्टअप प्रॉपर फंक्शन कैसे करता है, एंड आई रिकमेंड यू टू वर्क एट अ स्टार्टअप अगर आपको आगे जाके स्टार्टअप बिल्ड करना है तो, बिकॉज स्टार्टअप में ना एक बंदा कई सारे मल्टीपल रोल्स करता है, तो आपको वहाँ पे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। प्लस मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ उतनी ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होती है। एक बंदा सिर्फ इतने से काम पे करता है, उसको आगे पीछे क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। बट रादर स्टार्टअप में यू नो द होल स्टोरी, आपको पता है आप लोग ये काम किस लिए कर रहे हो, एंड एंड में आपको ये भी चीज़ पता है कि मेरे इतने से एफर्ट से इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो बेसिकली अगर आपको जॉब करनी है तो प्लीज इस पे 2 बार मत सोचना। डू जॉब, गेट अ गुड एक्सपीरियंस, गो एट अ स्टार्टअप, बिकॉज जितना एक अच्छा जॉब आपकी थिंकिंग को डेवलप करेगा उतना और कोई चीज़ नहीं कर पाएगी। जब आप डायरेक्टली कोई बिजनेस शुरू करते हो ना तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां करने लग जाते हो, एंड गलतियों से सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इट इज़ लाइक 5-6 साल आपके निकल जाएंगे, आप गलतियों से ही सीख रहे हो। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप कोई स्टार्टअप में काम करते हो तो आपको पता है कि गलतियाँ क्या नहीं करनी है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, 1-2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस लो एंड देन वर्क ऑन द स्टार्टअप। एंड जितने भी सारे आप स्टार्टअप फाउंडर्स देखोगे वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ देम हैव वर्कड ऑन अ जॉब। तो वो कहीं ना कहीं जॉब करते थे, वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया एंड देन दे स्टार्टेड देयर स्टार्टअप, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क फ्री फैक्टर है। तो हम लोगों जैसे मिडिल क्लास फैमिली में से जो लोग आते हैं उनके लिए ना रिस्क बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए बचपन से भी हमें पेरेंट्स अपने बोलते हैं कि कोई जॉब कर लो, कोई जॉब कर लो, बिकॉज दे नो दैट अगर कोई बिजनेस करते तो उसमें रिस्क है, डेफिनेटली रिस्क है, रिटर्न्स भी काफ़ी हाई है। बट द थिंग इज कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो वो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर किसी और को भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जाके कमेंट कर देना और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको श्योरली रिप्लाई करूंगा। वेल थैंक यू सो मच आज की वीडियो पूरी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड कीप इंस्पायरिंग।